Hello students, how are you? I hope you all are safe at your home. I am your EVS teacher, and in our previous sessions we are learned about our second chapter, that name is All Together. So in this our second sessions we are learn the page number 14, in which the observations of a six figure. So analysis it. In first figure, अ वुमन इज़ फिलिंग अ सैक ऑफ ग्रे. वी कैन सी हियर एक महिला है, वो एक बैग्स के अंदर ग्रेन्स को डाल रही है. एंड वन मैन इज़ होल्ड दैट सैक ऑफ अ ग्रेन. वो जो भी बैग है ग्रेन की उसको होल्ड किए हुए हैं. एंड इन सेकंड फिगर, अ शॉपकीपर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रेन. उसके बाद जो भी ये ग्रेन्स के जो भी बैग्स भरे हुए हैं, ठीक है, उसको वो शॉपकीपर है वो बेच रहा है. इन थर्ड फिगर, अ मैन इज़ हैंडिंग आउट वेजिटेबल्स एंड दैट वुमन इज़ बाय अ वेजिटेबल फ्रॉम अ वेजिटेबल वेंडर. वो महिला वेजिटेबल वेंडर के पास से सब्जियां खरीद रही है. इन फोर्थ फिगर वी कैन सी अ वुमन इज़ ग्राइंडिंग ग्रेन. वो एक घंटी की मदद से वो ग्राइंड कर रही है ग्रेन को, ठीक है. उसके बाद फिफ्थ फिगर है, अ वुमन इज़ टाइंग अ फ्लोर, और वी कैन से मेकिंग अ डो ऑफ अ फ्लोर, ठीक है. वो क्या कर रही है, आटा गूंद रही है. ये हमें दिखाई दे रहा है फिफ्थ फिगर में. उसके बाद सिक्स फिगर पे ध्यान दीजिए, अ वुमन इज़ कुकिंग. वो क्या कर रही है, वो खाना पका रही है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. After that, in our next topic, little story about Rupal. A young girl Rupal, along with all the other children in a village, want to go to school. एक लड़की थी, उसका नाम था रूपल. वो भी अपने गांव के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी. She asked her father to send her to school, but Rupal cannot go to school for studies. वो अपने फादर को पूछती थी कि वो स्कूल जाना चाहती है, पर वो नहीं जा पाती थी. उसके बाद है दो क्वेश्चंस है, थिंक एंड से, सोचना है और फिर बताना है. हाउ डू यू गो टू स्कूल. आप कैसे स्कूल जाते हो, ठीक है. अगर आप वैन से स्कूल जाते हो तो आप ऐसा कह सकते हो कि आई एम गो टू स्कूल इन अ वैन. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, वो अमोंग यू डज नॉट गो टू स्कूल एंड वाई. आपके साथ भी ऐसा कोई है जो स्कूल नहीं जा पाता है. अगर नहीं जा पाते हो तो नहीं जा पाता है, तो क्यों नहीं जा पाता है, ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन है. एंड आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट पेज, Rupal used to feel that she should go to school, but she could not because she was not like other children. वो ऐसा सोचती थी, वो उसको जाना था स्कूल पर वो नहीं जा पाती थी क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी, ठीक है. आप साइड की फिगर में देख रहे हो, शी कांट बी एबल टू वॉक. वो ठीक से चल नहीं पा रही है, ठीक है. She was different. She could not even play like other children from a other. वो सबसे अलग थी क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह वो खेल भी नहीं पाती थी. She was willing to go to school and was very fond of studying, but what can be done. वो उसकी विलिंग थी जाने की, उसकी बहुत ही इच्छा होती थी स्कूल जाने की, पर वो नहीं जा पाती थी. उसको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, पर ये कैसे अभी हो पाएगा क्योंकि वो चल नहीं पा रही है. थिंक एंड से, आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं 3, आपको उसका आंसर देना है. वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल. आपको स्कूल जाना क्यों अच्छा लगता है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई लाइक टू स्टडिंग, आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम अ पोलियो इन बोथ हर लेग सिंस चाइल्डहुड. वो उसको बचपन से ही पोलियो था अपने दोनों पैरों में, ठीक है. उसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी. शी कुड नॉट वॉक थेंस. उसके बाद से वो चल नहीं पा रही थी. बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर. उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको व्हील चेयर डोनेट किया, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए. शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय. उसके पड़ोस में जो लड़का रहता था उसके साथ वो स्कूल जाने लगी. यही है रूपल की छोटी सी स्टोरी. उसके बाद सम क्वेश्चंस है, लेट्स सी. Think and say, here some questions regarding that story. Do you help anybody and how? क्या आपने कभी इसे किसी को ऐसे मदद की है, अगर की है तो कैसे की है मदद. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डज एनी वन कम टू स्कूल विद यू विद योर हेल्प. क्या आपकी मदद से कोई स्कूल पे आ रहा है, ठीक है. ये एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर बताना है. अगर आ रहा है तो आपको लिखना है यस.
थर्ड क्वेश्चन है वो कैन कम टू स्कूल विद योर हेल्प ओनली, क्या कोई ऐसा है जो आपके सिर्फ आपकी मदद से स्कूल पे आ पा रहा है। आफ्टर दैट एवरीबडी वेलकम हर, सभी लोग ने रूपल का वेलकम किया स्कूल पे। रूपल इज़ अ हैप्पी टुडे, रूपल बहुत खुश थी आज। हर पेरेंट्स आर अ हैप्पी टू, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, उसके टीचर्स और स्टूडेंट्स भी बहुत खुश थे। आफ्टर दैट थिंक एंड से, सोचना है और फिर बताना है। बाय whose हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल, किसकी हेल्प से रूपल स्कूल जाती थी। रूपल रीच एट द स्कूल विद द हेल्प ऑफ दैट नेबरिंग बॉय, उसके पड़ोस में जो लड़का था उसके हेल्प से वो स्कूल जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड रूपल सी वाइल कमिंग टू स्कूल, जब वो स्कूल आ रही थी तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा। रूपल शो मैनी अदर थिंग्स लाइक चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, houses, shops, fields, vehicles, hawkers, and many other things while coming to school. Rupal studies along with all the children, tells stories, sings songs, answer the questions in the classroom. Everybody helps रूपल। रूपल अभी स्कूल जा रही थी तो रूपल सभी दूसरे चिल्ड्रंस के साथ स्टोरीज़ बोलती थी, फिर सॉन्ग्स गाती थी। सारे जो भी उसके टीचर्स जो भी क्वेश्चंस पूछते थे उसके आंसर्स देती थी क्लासरूम में, और क्लास के सभी लोग और सभी उसके स्कूल्स के लोग एवरीबडी हेल्प्स रूपल, सभी लोग उसको हेल्प करते थे। देन थिंक एंड से, फर्स्ट क्वेश्चन वो ऑल माइट हैव अ हेल्प्ड रूपल, कौन कौन रूपल को हेल्प करता था, तो वी कैन से हियर एवरीबडी हेल्प्ड रूपल। सेकंड क्वेश्चन इन विच वर्क ऑफ द स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, स्कूल का कौन सा ऐसा वर्क था जिसमें रूपल को हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। वी कैन से हियर रूपल नीड्स हेल्प इन स्टडीज़ एज वेल एज गोइंग आउटसाइड ऑफ अ स्कूल। इन थर्ड क्वेश्चन वूम डू यू कम टू स्कूल विथ, आप किसके साथ स्कूल जाते हो, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो या आप आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लिटिल स्टोरीज अबाउट द पोर्टर, सो ऑब्जर्व इट एंड डिस्क्राइब इट, सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। In a first picture we can see here a porter collecting soil for a making pots, his donkey standing besides, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो कलेक्ट कर रहा है मिट्टी को और उसके पास उसका डोंकी खड़ा है। इन सेकंड पिक्चर्स ही इज़ लोडिंग द सोइल फिल्ड सैक ऑन द बैक ऑफ अ डोंकी, मिट्टी से भरी हुई जो बैग से उसको वो डोंकी के ऊपर रख रहा है। इन थर्ड फिगर ही इज़ मेकिंग पोट्स, हमें दिख रहा है कि वो व्हील के ऊपर बना रहा है पोट्स को। इन द फोर्थ फिगर ही हैज़ मेड मैनी पोट्स एंड स्टक देम फॉर अ सेल, उसने बहुत सारे पोट्स बना लिए हैं और उसने उसको रखा है। इन अ फिफ्थ फिगर ही इज़ ट्रांसपोर्टिंग पोट्स बाय अ पिकअप वैन टू द मार्केट फॉर अ सेल, उसने एक पिकअप वैन के थ्रू अपने पोट्स जो उसने बनाए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें रखे सभी पोट्स को। इन सिक्स फिगर ही इज़ सेलिंग पोट्स इन द मार्केट, हमें लास्ट फिगर में दिखाई दे रहा है जो भी उसने मटके बनाए मिट्टी से वो बेचने के लिए वो मार्केट में गया। Based on this story, some question answers here. Think and say. First question, from where does the porter bring grass for the donkey? पोर्टर है वो डोंकी के लिए ग्रास घास कहाँ से लाता था। सो हियर वी कैन से द पोर्टर ब्रिंग द ग्रास फॉर अ डोंकी फ्रॉम द नियर बाई फील्ड, उसके नज़दीक में जो फील्ड था वहाँ से वो ग्रास को लाता था। सेकंड क्वेश्चन, वो मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पोर्टर टू सोक द सोइल, कौन लाता था पानी मिट्टी को सोखने के लिए, कहाँ से कौन मिट्टी
In second question, who may be bringing water for the potter to soak the soil? So here we can say the donkey bringing a water for the potter to soak the soil. तो donkey पानी लेके आता था. Third question, who would have the potter to make a pots? पोटर को कौन हेल्प करता था पोट्स बनाने के लिए? सो हीज फैमिली हेल्प द पोटर टू मेक द पोस्ट. उसकी फैमिली हेल्प करती थी. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मे द पोटर रिक्वायर टू फायर द पोट्स? पोटर को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको पोट्स को फायर करने के लिए? द पोटर रिक्वायर अ किल्न इन द पीट एंड द फायर वुड टू फायर द पोट्स. उसको फायर वुड्स और किल्न की ज़रूरत होगी जिसकी वजह से वो अपने पोट्स को फायर कर पाएगा. इन अ फिफ्थ क्वेश्चन, who would sell the things required for heating the pots to the potter? So here we can say a brick manufacturer will sell brick for the kiln and firewood seller would fire wood to the potter. ठीक है, यहाँ पे उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी पोट्स को हीटिंग देने के लिए? तो उसको एक ब्रिक से बना हुआ एक स्ट्रक्चर और उसमें एक किल्न मीन्स के वुड के थ्रू जो फायर उसने किया है, ठीक है, उसमें वो पोट्स को हीट देगा. आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन, हैव यू एवर परचेज द पोट? आपने क्या कभी पोट खरीदा है? तो यस, आई हैव अ परचेस्ड. इन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट अदर पर्पज इज द पोट यूज फॉर? क्या दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है पोट्स का? तो पोट अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग अ वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए. इज ऑल्सो यूज फॉर कीपिंग अ ग्रेन्स को रखने के लिए भी पोट्स का यूज़ होता है. एंड मिल्क, स्वीट्स एंड मेकिंग कर्ड्स, मिल्क को रखने के लिए, स्वीट्स को रखने के लिए एंड कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए भी पोट्स का यूज़ होता है. आफ्टर दैट थिंक एंड राइट. वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. एक्सप्लेन गिविंग इंस्टेंस how the following things are united or connected with the various professions. जो भी अलग अलग प्रोफेशंस है, ठीक है, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. चाहे वो फार्मिंग हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई ड्राइवर हो या पोर्टर हो, वेंडर हो, कोई भी हो, शॉपकीपर हो, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें जो बनती है, जो हम सब लोग खाते हैं, ठीक है, वो हमें अवेलेबल है, हमें मिल पाती है. ठीक है, तो ऐसे ही हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है पोट का. इन अ प्रोफेशंस हाउ दे आर कनेक्टेड. 3 प्रोफेशन दिए गए हैं, तो ये 3 प्रोफेशन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो हमें बताना है. सो फर्स्ट है पोटर. तो पोटर क्या करता है? पोटर पोट्स बनाते हैं मिट्टी में से, तो सो दे आर मेक्स पोट्स. इन अ सेकंड ड्राइवर. तो ड्राइवर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट देयर पोट्स. पोटर जो भी पोट्स बनाते हैं उसको जो ड्राइवर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. एंड थर्ड बिजनेसमैन. तो बिजनेसमैन क्या करता है? जो पोटर ने पोट्स बनाए, ड्राइवर ने जो ट्रांसपोर्ट किए हैं, वो सारे पोट्स को फिर वो बेचेगा. वो कौन है? बिजनेसमैन. तो ये 3 प्रोफेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. आफ्टर दैट सेकंड आइसक्रीम. इन अ प्रोफेशंस हाउ दे आर कनेक्टेड. 3 प्रोफेशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड है बिजनेसमैन, थर्ड है वेंडरर्स. तो ये 3 एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो हमें यहाँ पे बताना है. तो फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री. तो वो हमें आइसक्रीम बनाने में कैसे हेल्पफुल है? तो रेजिज एनिमल्स एंड प्रोड्यूस अ मिल्क. वो क्या एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है? जो भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि बफेलो, काऊ, हैन, जो भी है, ठीक है, वो एनिमल्स को वहाँ पे रखते हैं और फिर उसको रेज करते हैं, मीन्स उसका पालन पोषण करते हैं. तो जो बफेलो है, काव है, वो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा. फिर वहाँ से जाएंगे बिजनेसमैन के पास. तो बिजनेसमैन क्या करेगा? प्रोड्यूस आइसक्रीम फ्रॉम अ मिल्क. तो जो हमें मिल्क मिला है उसमें से वो क्या करेगा? मिल्क आइसक्रीम का प्रोडक्शन करेगा. इन अ थर्ड वेंडर्स. तो वेंडर्स क्या करेंगे? जो भी हमने आइसक्रीम, जो भी बिजनेसमैन ने आइसक्रीम बनाई है, ठीक है, उसका क्या करेगा? सेल मीन्स मार्केट में उसको बेचेगा. तो ये 3 प्रोफेशन एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं, एनिमल हस्बेंडरी, बिजनेसमैन एंड वेंडर्स, जो आइसक्रीम के बनाने के लिए मिल्क से लेके उसको बेचने तक एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. इन अ थर्ड क्लोथ्स प्रोफेशन है, हाउ दे आर कनेक्टेड. 3 प्रोफेशंस है, टेलर, शॉपकीपर एंड वॉशरमैन.
फर्स्ट है टेलर। तो टेलर क्या करता है, तो कि जो भी गारमेंट्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उसको क्या करता है, सिलता है, मीन स्टिच करता है। तो वी कैन से हियर स्टिच इज द गारमेंट। सेकंड शॉपकीपर। तो शॉपकीपर क्या करेगा, जो भी टेलर ने गारमेंट्स बनाए, जो भी कपड़े उसने बनाए, तो शॉपकीपर उस कपड़े को क्या करेगा, बेचेगा। तो सेल्स गारमेंट्स। थर्ड वॉशरमैन। तो वॉशरमैन क्या करेगा, वॉशेस दैट क्लोथ्स। तो वो जो कपड़े हैं उसको वॉश करेगा। तो ये भी 3 प्रोफेशन, टेलर, शॉपकीपर एंड वॉशरमैन, तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। टेलर जो कपड़े बनाएगा, फिर शॉपकीपर बेचेगा एंड वॉशरमैन उस कपड़े को वॉश करेगा। तो ये 3 प्रोफेशन एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड थैंक यू फॉर लिसन।